महापौर मेरे सामने मौजूद है संजय पांडे जी, जगदलपुर के महापौर हैं और इनका कार्यकाल भी अभी अभी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले और विस्तार न्यूज़ के साथ भी कई कार्यक्रम कर चुके हैं। संजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, विस्तार के 1 साल के सफ़र को आपने देखा, क्या कहेंगे विस्तार के लिए आज? जिस प्रकार से विस्तार न्यूज ने अपने 1 साल के अल्प समय में निष्पक्ष, निर्भीक, सटीक और तत्पर पत्रकारिता की है, वास्तव में आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपकी कार्यशैली, उत्कृष्ट कार्य क्षमता और लगन परिश्रम के साथ 1 साल में ही आपने जिस प्रकार से पत्रकारिता जगत में, देश में नए आयाम स्थापित किए, उसके लिए भी आपका अभिनंदन है और आगे भी आप यूं ही इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करते रहें। लोगों की विश्वसनीयता आपके प्रति ऐसे ही बढ़ते रहे, इसकी बात की शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जब मेयर की चेयर कार्यक्रम करने जगदलपुर पहुंचे थे तो आप भी मंच पर मौजूद थे और आपसे एक सवाल पूछा था मैंने कि अगर संजय पांडे महापौर बनते हैं तो क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आप जगदलपुर की जनता के लिए? अब तो आप महापौर बन भी गए हैं, क्या क्या कर दिया है, क्या अधूरा है, किस तरीके से जगदलपुर की तस्वीर बदल रहे हैं संजय पांडे? देखिए, मैं 10 साल तक जगदलपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहा और नगर निगम की हर समस्याओं को लेकर जनता के बीच में गया। नगर निगम से संबंधित जो भी कमियां थीं उसको उजागर करता रहा हूं। आज ईश्वर ने वो जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी है, तो मैं निश्चित रूप से लगन के साथ, परिश्रम के साथ पूरा समय नगर निगम को देता हूं। हम सब सफाई के संबंध में, स्वच्छता के संबंध में बहुत पिछड़ गए। 113वां नंबर हमारा आया, मैं उसको फिर से स्थापित करके पुनः, पहले भी नहीं था लेकिन हमेशा नीचे रहे, फिर भी हम लास्ट जो हमारा मेरिट 37 था उसको आगे बढ़ा के कम से कम छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 से 3 के बीच में हमारी रैंकिंग हो, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रयास भी लगातार आप कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें, बस्तर क्षेत्र लगातार नक्सल मुक्त हो रहा है, वहाँ पर प्रयास हो रहे हैं और जब बस्तर पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएगा तो वहाँ पर कई उम्मीदें बढ़ जाती, चाहे पर्यटन के क्षेत्र से बात करें और आप ऐसे जगह के महापौर हैं। जगदलपुर पर्यटन के क्षेत्र से भी आगे आने वाले समय में एक अलग रूप लेने वाला है, तो उसको लेकर कोई तैयारी है क्या? पर्यटन के क्षेत्र में आगे कुछ काम करना है या कुछ इस तरीके का? देखिए, टूरिज्म बढ़ाने के क्षेत्र में बस्तर पहले से भी काफ़ी अच्छा रहा है, परंतु लाल आतंक ने जो टूरिज्म उद्योग का विस्तार होना था उसमें रोक लगा रखा था। परंतु जिस प्रकार से प्रदेश सरकार पिछले 1.5 साल से काम कर रही है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं विष्णुदेव साई जी के, आज आप देख रहे हैं कि बस्तर किस प्रकार से शांति के दौर में फिर से वापस आ रहा है और इसके कारण टूरिज्म उद्योग हमारा मजबूत हो रहा है। स्थानीय जो सरकार है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है, वो भी इसके लेकर बहुत संवेदनशील है, गंभीर है और इसलिए वहाँ पे जो छोटे छोटे कॉटेज हैं जो जंगलों में लोगों ने बना के रखे हुए हैं, उनको भी एक उद्योग का दर्जा दे रही है और इसके कारण मुझे लगता है कि बस्तर में टूरिज्म के क्षेत्र में लोग बहुत तेज़ी से आगे आएंगे। मतलब एक आपने देखा धुमड़ा रास जो US के सर्वे में उसको स्थान मिला है, धुमड़ा रास जैसे पर्यटन क्षेत्र में, तो इस प्रकार से भी बस्तर का नाम काफ़ी ऊँचा हुआ है। नित्य नए जगह खोजे जा रही हैं, अच्छे अच्छे जलप्रपात, अच्छे अच्छे गुफाएं बस्तर में मिल रहे हैं, तो इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि महिलाओं की भागीदारी अब राजनीति में भी ज़्यादा लाई जाए। चाहे हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लाया। जब हम मेयर चुनाव की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में 10 सीट पर चुनाव हुआ जहाँ पर 5 मेयर पुरुष हैं और 5 मेयर महिला हैं, तो इसको आप किस तरीके से बताएंगे कि ये एक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल दे रहा है कि आगे भी राजनीति में सेम भूमिका देखने को मिलेगी, बराबरी की भूमिका देखने को मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो कहती है वो करती भी है और इसी का नतीजा है कि आज 10 में 5 महिला नेतृत्व हमारे सामने महापौर के रूप में हैं और ऐसे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आंदोलन के साथ साथ महतारी वंदन योजना, अनेक प्रकार से स्व सहायता समूह को जो नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, तो हमारी जो मातृशक्तियाँ वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलें, इसका पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में कर रही है। ठीक है, तो लगातार आप जैसे कि बता भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रयास भी कर रही है, लेकिन अगर हम प्रदेश में ये भी एक तरफ देखें कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, प्रयास भी हो रहे हैं, मैं इससे कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं असुरक्षित है। कई बार बेटियों को लेकर इस तरीके के केस सामने आते हैं, वो कोई शहर नहीं है, पूरे ही प्रदेश से इस तरह के केस सामने आते हैं, तो क्या लगता है कि महिला सुरक्षा में और भी काम करने की ज़रूरत है?
महिला सुरक्षा में निश्चित रूप से बहुत काम करने की जरूरत है। सरकार भी गंभीर है और काम भी कर रही है, परंतु जिस प्रकार का कल्चर छत्तीसगढ़ में डेवलप हुआ, दुर्भाग्य से पिछले 5 सालों में उसके नतीजे अब धीरे धीरे सुधार की दृष्टि में बढ़ रहे हैं। अपराध कई कारणों से हैं जी। तमाम प्रकार के ड्रग्स इस छत्तीसगढ़ में प्रदेश में फैले हुए थे, उनमें भी कंट्रोल किया जा रहा है। इस प्रकार से जब हम जो व्यसन से अगर मुक्त होंगे तो अपराध से भी मुक्त होंगे और छत्तीसगढ़ सरकार इसी दिशा में काम भी कर रही है। ठीक है, तो मैं आपसे अब ये समझना चाहूँगी कि जगदलपुर की तस्वीर आप किस तरीके से बदली हुई देख पा रहे हैं, और जैसा कि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, जब चुनावी कवरेज कर रहे थे, मेयर की चेयर का जिक्र मैं फिर से बार बार कर रही हूँ क्योंकि मेयर की चेयर में हम लोगों का फीडबैक भी ले रहे थे। लोग कह रहे थे कि संजय भैया की स्थिति तो अच्छी है कहीं, लेकिन वो वाली स्थिति भी थी, आप बोलते कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। तो आपको क्या लगता है जनता ने आपको क्यों चुना होगा? क्या अब जगदलपुर की जनता महापौर से संतुष्ट है अपने? आपका फीडबैक आपसे ही। पिछले 10 वर्ष नगर निगम जगदलपुर में कांग्रेस की सरकार थी और उसके 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी। 10 वर्ष पूर्व जो कार्य वहाँ पे हुए, वो हमारे जो अच्छे काम हुए, कांग्रेस के सरकार में आते ही उसके ऊपर आंख मूंद लिया, उसको बद से बदतर बना दिया। जनता ने भी देखा और पिछले 20 वर्षों से 10 वर्ष पक्ष में रह के और 10 वर्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहकर जनता से लगातार जुड़ा रहा। जनता ने इस प्रकार से दोनों प्रत्याशी के चयन के संबंध में सोचा होगा और इसलिए मुझे लगता है कि सीधे जनता से जुड़ के उनके बाद जब पक्ष में था तो भी और जब विपक्ष में था तो भी उनके साथ जुड़कर काम किया और उसका आशीर्वाद था। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, टिकट दिया और जनता के विश्वास ने, जनता की जो मुझसे अपेक्षाएं थे उसके कारण मैं महापौर बना हूं और निश्चित रूप से जनता का जो विश्वास है उसको कायम करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लगातार आप उस पर काम भी कर रहे हैं। संजय जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। देश में अभी जो हुआ बेहद ही दुखद था, 22 अप्रैल की वो रात, और उसके बाद लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। जो 22 अप्रैल की घटना थी पहलगाम की, कूटनीतिक प्रयास हो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार कर रही है और पूरे देश में अभी भी आक्रोश देखा जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना थी बेहद दुर्भाग्यजनक, मानवता का कलंकित करने वाली थी। एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद जिस प्रकार से शांत हुए कश्मीर में फिर से लौटने का प्रयास कर रहा है, वो उसका अंतिम प्रयास है। ताबीत में अंतिम कील ठोक दी गई है और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस प्रकार से इसको गंभीरता से लेकर चल रहे हैं, आप देखिएगा अब वो भारत नहीं रहा। आज बड़े बड़े 5 फैसले हुए हैं और उन फैसलों के मद्देनज़र जहाँ पे भारत विश्वसनीयता के साथ पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रहा है, आतंकवाद बहुत जल्द समाप्त होगा और इसका बदला भी उसी ढंग से लिया जाएगा जिस क्रूरता से ऐसे हमारे पर्यटकों का, हमारे हिंदू भाइयों का जात और धर्म के नाम पे हत्याएं की गई हैं, इस पे भी रोक लगेगी। जी बिल्कुल। तो अब आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपने कई दायित्व संभाले, आप पार्षद रहते हुए भी जगदलपुर की आप सेवा कर चुके हैं, महापौर रहते हुए भी जगदलपुर की सेवा कर रहे हैं और आपने बहुत संघर्ष किया है। आप लगातार जनता के बीच में रहे, मेहनत करते रहे। कैसा रहा ये सफ़र, शुरू से बताइएगा कुछ ऐसी कहानी जो आज आप विस्तार न्यूज़ के सामने साझा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विश्वास करके 4 बार मुझे टिकट प्रदान किया बतौर पार्षद। देखिए, पार्षद एक छोटा जनप्रतिनिधि होता है, परंतु इस मायने में वो बड़ा होता है कि जो समाज का जो सबसे अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, जो सबसे गरीब है, सबसे निर्धन है और कहीं जाके अपनी व्यथा बताता नहीं है, वो पार्षद के पास जाकर अपनी व्यथा बताता है। तो एक प्रकार से सेवा का अच्छा अवसर है पार्षद, और सेवा का अवसर भगवान ने दिया, पार्टी ने दिया, उस पर अच्छे ढंग से कार्य करने का अवसर मुझे मिला। मैंने अपने हर संभव प्रयास से उसको किया भी है और इसलिए आज उसी आशीर्वाद के कारण मैं उस शहर के प्रथम व्यक्ति के रूप में आप सबके बीच में बैठा हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है और उसी ईश्वर से जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनसे फिर से आशीर्वाद लेते हुए कहूँगा कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने चुना है, उस आशा और अपेक्षा में 100% खरा उतर सकूँ। तो बस इतना ही, संघर्षों की कहानी पर बात नहीं करेंगे जी? संघर्षों की कहानी पर बात नहीं करेंगे। संघर्ष की कहानी ऐसा है कि जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में कई आंदोलन किया, 4 बड़े बड़े FIR दर्ज हुए
जेल जाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हमारे वरिष्ठ जनों ने अग्रिम जमानत की सलाह दी और माननीय न्यायाधीश ने एक बार में ही पूरी कहानी समझते हुए चारे मामले में बेल प्रदान कर दी। छोटे छोटे मामले में 2-2, 3-3 दिन के लिए जेल भी गया। संघर्षों से लंबा नाता रहा। एक प्रधानमंत्री आवास घोटाला हुआ, बड़ा घोटाला, जिसमें 28 दिन तक हम थाने के सामने हम धरना में बैठे। पेंडेमिक एक्ट तक लगाने की बात हुई, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कभी डरा नहीं, जनता के साथ हमेशा संघर्ष करता रहा। तो कितने भी अन्याय सहते हुए जनता के बीच में मजबूती से खड़ा रहा। और ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी जब छात्र जगत में था, तो 3 बीघा आंदोलन जो पश्चिम बंगाल में हुआ, उसमें भी जाकर छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेतृत्व हुआ, उसमें भी 7 दिन गिरफ्तार रहा। लाल चौक पे जो कश्मीर घाटी में झंडा फहराने के संदर्भ में भी एक बड़ा आंदोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया देश भर में, उसमें उधमपुर में जाके गिरफ्तारी दी। इस प्रकार से आना जाना अंदर बाहर लगा रहा, परंतु जनता के लिए अंदर जाता रहा। तो यही जीवन की कहानी है। और जनता के लिए मेहनत करते करते, जनता के लिए लड़ते लड़ते आप इस मुकाम पर भी पहुंच गए। संजय जी, मैं आपसे आखिरी सवाल, या यूँ कहूँ कि आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे। आप विस्तार के 2 शो, जो 2 डिबेट शो, बड़े बड़े हमने शो वहाँ पर किए, चाहे लोकसभा की मैं बात करूँगी, चाहे मेयर की चेयर की बात करूँगी, आप दोनों शो के बेहिस्सा रहे। और साथ ही आप यहाँ पर भी पहुँचे। आज मैं विस्तार न्यूज़ के कार्यक्रम को लेकर चाहूँगी कि आप कुछ कहें, क्योंकि चाहे आपने वहाँ पर शो देखा कि किस तरीके से विस्तार न्यूज़ करता है कार्यक्रम। देखिए, विस्तार न्यूज़ में मुझे जो सबसे अलग बाकी लोगों से लगता है, वो एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ, जो बहुत पॉजिटिव ढंग से आप लोग किसी भी मतलब समाचार को प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष, निर्भीकता के साथ, नए अंदाज में। मैं ब्रजेश भैया का और ज्ञानेंद्र भैया का दीवाना भी हूँ कि मैं मतलब मुझे लगता है जब आपके कार्यालय भी कभी जाता हूँ तो मुझे बहुत दूसरे ढंग का माहौल मिलता है वहाँ पे, बड़ा पॉजिटिव। तो मुझे आपके कार्यालय भी जाना इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और जिस प्रकार से डिबेट आपने वहाँ पे आयोजन किया, जिस ढंग से कांग्रेसियों ने आप लोगों के खिलाफ में वहाँ पे एक वातावरण बनाया गंदे ढंग का, और उसके बाद भी आपने पूरी टीम आपकी वहाँ पे रह के जिस तरीके से उसका सामना किया। और मैं पहले ही आपको बधाई दे चुका हूँ। निष्पक्ष, निर्भीक, सटीक और तत्पर तरीके से आपने जनता के मुद्दों को मतलब उठाया, जागरूकता फैलाई। ये आपको बाकी चैनलों से अलग करता है। और इसीलिए अभी गौरव भैया ने कहा शायद 3 साल लगते हैं। मयंक सर, क्या मुकेश सर को किसी ने कहा था कि 3 साल लगते हैं, किसी ज्ञानेंद्र भैया ने कहा था किसी भी चैनल को वो करने के लिए, लेकिन आपने 1 साल में ही करके दिखाया। यही आपके लिए मतलब सफलता कितनी तो ताली तो बजा दीजिए एक बार, जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आने के लिए और बात करने के लिए।